क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु 4 महीने तक क्यों सोते हैं? चातुर्मास क्या है? चातुर्मास का मतलब है 4 महीने। ये समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तक चलता है। चातुर्मास की शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं। पृथ्वी पर वर्षा ऋतु होती है, इसलिए यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। इन 4 महीनों में व्रत, तपस्या और आत्मशुद्धि का विशेष महत्व है। शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। 2025 में चातुर्मास की शुरुआत होगी 6 जुलाई 2025 देवशयनी एकादशी से और समाप्त होगा 1 नवंबर 2025 देवउठनी एकादशी को। भगवान विष्णु इन 4 महीनों में विश्राम क्यों करते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का संचालन हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने देखा कि वर्षा ऋतु में धरती पर जल भर जाता है, मार्ग कठिन हो जाते हैं, जीव जंतु और मनुष्य परेशान होते हैं। ऐसे समय में पृथ्वी पर संत, साधु और भक्तजन अधिक यात्रा न करें, इसलिए धार्मिक कार्य और विवाह आदि शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इसी दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसे योग निद्रा डिवाइन स्लीप कहा जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी आदि अन्य देवगणों के सहयोग से होता है। चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है? चातुर्मास को साधना, व्रत, तपस्या, आत्मशुद्धि का काल माना जाता है। इस समय व्यक्ति को मन, वाणी और आहार पर संयम रखना चाहिए। इस काल में ध्यान, जप, पाठ, भगवत भक्ति करने से विशेष पुण्य मिलता है। ये समय अंतर्मुखी होकर आत्मविकास का है। इन 4 महीनों में क्या नहीं करना चाहिए? शादी ब्याह नहीं किए जाते, नया मकान बनाना या गृह प्रवेश नहीं किया जाता, नया व्यापार शुरू करना टाला जाता है, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से बचना चाहिए। 4 महीने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? वर्षा ऋतु में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान शरीर को अधिक आराम और शुद्ध आहार की जरूरत होती है। इसलिए योग, ध्यान, सात्विक आहार, संयम पर जोर दिया जाता है। ज्यादा यात्रा करने से बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए यात्रा से मना किया गया। संक्षेप में कहें तो चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे और भक्तजन भी इस समय का उपयोग आत्मशुद्धि व साधना में करें। चातुर्मास के 4 महीने में कौन कौन से व्रत और प्रमुख त्योहार आते हैं? चातुर्मास में बहुत से धार्मिक पर्व और व्रत आते हैं, जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। आषाढ़ मास जुलाई अगस्त, देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। गुरु पूर्णिमा, श्रवण सोमवार व्रत, शिव पूजा का महत्व। श्रावण मास अगस्त, रक्षाबंधन, नागपंचमी, शिवरात्रि श्रावण मास की, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद मास सितंबर, हरितालिका तीज महिलाओं का व्रत, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, महालय अमावस्या, आश्विन मास अक्टूबर नवंबर, नवरात्रि शारदीय, दुर्गा अष्टमी नवमी, विजयादशमी दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस दीपावली, देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? चातुर्मास में करने योग्य बातें: रोज प्रभु का नाम स्मरण, जप, ध्यान करें। सात्विक भोजन करें, ताज़ा, हल्का, बिना प्याज लहसुन। अहिंसा का पालन करें, मन, वाणी और कर्म से। व्रत उपवास में भाग लें, शरीर और मन की शुद्धि के लिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, भागवत, गीता, रामायण। चातुर्मास में क्या न करें? विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत न करें। मद्यपान, मांसाहार, झूठ, वाद विवाद से दूर रहें। आलस्य, क्रोध और अपवित्रता से बचें। क्या आप जानते हैं हर वर्ष चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु पाताल लोक क्यों जाते हैं? क्या सच में पाताल लोक कोई बुरा स्थान है? और राजा बलि कौन थे जिनके यहाँ स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे चातुर्मास के पीछे की अद्भुत पौराणिक कथा, सरल भाषा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चातुर्मास क्या है? चातुर्मास का अर्थ होता है 4 महीने। ये समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी तक चलता है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और धरती पर कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु इस दौरान पाताल लोक में क्यों जाते हैं? आइए जानते हैं।
राजा बलि कौन थे? राजा बलि प्रहलाद जी के वंशज और एक महान असुर सम्राट थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और दानवीर थे। उनकी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से उन्होंने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। देवता उनके पराक्रम से भयभीत हो उठे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। वामन अवतार की कथा। भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि का सिद्धांत था, यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को कभी खाली हाथ न लौटाना। वामन जी ने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? भगवान वामन ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब राजा बलि ने श्रद्धा पूर्वक अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया, तुम पाताल लोक के राजा रहोगे और हर वर्ष चातुर्मास के समय में स्वयं तुम्हारे यहाँ आकर विश्राम करूंगा। तुम्हारा यश सदा अमर रहेगा। पाताल लोक का रहस्य। पाताल लोक को अक्सर गलत समझा जाता है। यह कोई नर्क नहीं, बल्कि एक अत्यंत दिव्य, संपन्न और सुंदर लोक है। यहाँ के महलों में रत्न जड़े होते हैं, जल अत्यंत शुद्ध होता है और वातावरण अद्भुत शांत होता है। राजा बलि यहाँ धर्मपूर्वक शासन करते हैं। भगवान विष्णु हर वर्ष चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम और समर्पण से बंध जाते हैं। चातुर्मास का आध्यात्मिक संदेश। चातुर्मास के 4 महीने हमें ये सिखाते हैं कि इस समय हमें संयम, साधना और आत्मशुद्धि करनी चाहिए। जब स्वयं भगवान विश्राम में चले जाते हैं, तब हम भी भीतर की ओर ध्यान दें। भक्ति, व्रत, जप और तप का ये सबसे शुभ समय है। साथ ही यह कथा ये भी सिखाती है, सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। राजा बलि ने ये प्रमाणित किया कि अहंकार छोड़कर जब हम प्रेम पूर्वक भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, तब भगवान हमारे पास स्वयं चले आते हैं। इसलिए चातुर्मास का महत्व केवल भगवान विष्णु के सोने में नहीं, बल्कि हमारे जागने में है, आत्मिक जागरूकता में। तो दोस्तों, ये थी चातुर्मास और भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने की रहस्यमय कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्ञानवर्धन चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको राजा बलि की भक्ति से कौन सा सबसे बड़ा संदेश मिला। फिर मिलेंगे एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री हरि।